सांसद रामपुर से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मस्जिद में पहुंचे थे, जिसके बाद पूरा एक प्रकरण शुरू हुआ। लोग ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं, जिसके बाद एक मौलाना के द्वारा, साजिद रशीदी के द्वारा डिंपल यादव को लेकर विवादित टिप्पणी की है। विवादित टिप्पणी के बाद फिर एक प्रकरण सामने आया, जहां पर मौलाना से मारपीट भी की गई थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुरादाबाद के मुस्लिम समुदाय से सीधा बात करेंगे। शहाबुद्दीन साहब मस्जिद में डिंपल यादव पहुंची थी और समाजवादी पार्टी कई नेता पहुंचे थे। उसमें विवादित टिप्पणी करना एक मौलाना की, उस टिप्पणी पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मौलाना की टिप्पणी करना उन्हें कोई राइट नहीं है किसी के। भाई आप वहाँ पर देखिए, एक मुस्लिम महिला भी थी, इकरा हसन जी, उनका सिर से दुपट्टा ओढ़े हुए था। उनको राइट है कि इकरा हसन जी पे उंगली उठा सकते थे कि अगर इकरा जी का कोई पल्लू नीचे होता या साहब उनकी कमर दिख रही होती। इस तरीके का अवैध भाषा का प्रयोग किसी भी मौलाना के मुंह से अच्छा नहीं लगता। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं मानता हूँ कि ये वो मौलाना लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाने के लिए टीवी डिबेट पे बैठते हैं और उसके बाद मुस्लिम धर्म को एक तरह से इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया है। उन्हें क्या राइट है भाई, आप ये बताइए, उनको क्या राइट है कि अगर एक डिंपल जी वहाँ पर एक सांसद हैं, बैठी हैं, उनका अपना राइट है क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना, उनको क्या हक है उनके ऊपर उंगली उठाने का, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करने का। बिल्कुल सही हुआ उनके साथ। मगर हाँ, मैं एक सवाल समाजवादी से पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी जो कानून को लेकर हर वक्त किताब दिखाना, कानून व्यवस्था के लिए किसी दूसरी सरकारों को बदनाम करना, भाई ये भी तो एक कानून को हाथ में लेने वाली बात है। किसी धर्म के किसी गुरु पे, चाहे कोई भी धर्म का हो, मैं नहीं चाहता कि वो मुसलमान हो, कोई भी धर्म का कोई भी गुरु हो, एक सम्मान होता है उसका, उस पर जाकर थप्पड़ मारना। भाई अगर कोई परेशानी थी, कोई गलत भाषा का प्रयोग करा था, जिस तरीके से इकरा जी के लिए जगह जगह ज्ञापन दिए गए थे, एक पुलिस को ज्ञापन दिया जाता है, डिंपल जी देती है कि भाई मेरे लिए गलत टिप्पणी करिए, किसी को भी जाकर किसी को मारना या पीटना, कानून व्यवस्था कहाँ रह गई? समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने इस तरीके की बात की, तो क्या अगर बात करें मुस्लिम धर्मगुरु के साथ इस तरीके की बात हुई, उस पर मुसलमान क्या सोचता है? देखिए, समर्थक तो सिर्फ क्या डिंपल जी के समर्थक थे, इकरा जी का कोई समर्थक नहीं था। कहाँ गई थी? वो भी सांसद है, सिर्फ चेहरा। वो एक अखिलेश जी की वाइफ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वाइफ है। सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपना चेहरे चमकाने हैं। उन्हें तकलीफ इस चीज़ से नहीं है कि मौलाना ने क्या टिप्पणी करे, किसके लिए टिप्पणी करके हमें किस भाषा का प्रयोग करना है जिससे हम जो है चेहरा चमकेगा। अखिलेश जी को बोल नहीं पाए, क्यों? कि अखिलेश जी को मालूम है कि कानून व्यवस्था, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, उनको किस तरीके से अपनी वाइफ का अपना एक सुरक्षा करनी है। उन्होंने कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करी कि उसमें टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं था। भाई उन धर्म गुरु ने अगर किसी पर उंगली उठाई तो उनको क्या राइट है किसी के धर्म पर उंगली उठाने का? वो एक हिंदू समाज से बिलोंग करती हैं। ऐसे तो हमारे मुसलमान एक क्या नाम है, मुरादाबाद में सांसद हैं, रुचि वीरा जी, मैंने अक्सर उनको देखा है सिर से दुपट्टा ओढ़ के, चाहे किसी भी धर्म स्थल पर जाती हैं, वो दुपट्टा ओढ़ के जाती हैं, उनसे कोई क्या एहतराम करती हैं, वो एहतराम करती हैं। ये तो एहतराम का विषय है, कोई करना चाहे कर सकता, नहीं करना चाहे नहीं कर सकता। आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का मेन जो कोर वोटर है वो मुसलमान है। अखिलेश यादव मुस्लिम धर्मगुरु के साथ इस तरह की घटना हुई, क्या खास इसी वजह से चुप हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान उनसे खिसकेगा? अगर वो उस पर कुछ बोलेंगे या कोई कार्यवाही कराएंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अखिलेश यादव की जिस तरीके से चुप्पी लगी हुई है इस मैटर को लेकर के, तो मुझे तो शायद यही लगता है कि वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए खामोश हैं। वरना इकरा जी और डिंपल जी में, दोनों में फ़र्क नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने फ़र्क किया है। मुरादाबाद के एक नेता ने डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी की थी, समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी रही। वहीं डिंपल यादव पे टिप्पणी की जाती है तो जो टिप्पणी करने वाला है वो मुसलमान है, मुस्लिम धर्मगुरु है, और उसके साथ सपा के समर्थकों ने मारपीट करी। इसको लेकर मुसलमान क्या सोचते हैं? देखिए, मुसलमानों को जो मारपीट करी उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम करेगा सही तरीके से, और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था उन्हें। और जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं, उनको चाहिए कि जिस तरीके से ये हालात हुए हैं, जिस तरीके से हालात बने हैं, उन्हें डिबेट में बैठना ही नहीं चाहिए। उन्हें अपने धर्म को देखना चाहिए, ना कि राजनीति में पढ़ना चाहिए। बात करें, और भी लोग हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी की गई है। क्या सोचते हैं दोनों तरफ से इस तरीके की टिप्पणी आखिर क्यों होती हैं? ये इसमें दोनों टिप्पणियों में तो ये फ़र्क यही है, इकरा हसन जो है एक मुस्लिम है और अखिलेश यादव की जो बीवी है डिंपल यादव वो एक हिंदू समाज से आती है। तो इसमें दोनों में तो बहुत फ़र्क है। इसके अंदर ये समाजवादी के जो समर्थक हैं, इन्होंने सिर्फ यही सोचा कि हम लोग अखिलेश यादव की नज़र में बहुत अच्छे बनने के आएंगे,
ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हों वो लोग। इतना इन लोगों को खुद ही नहीं मालूम होगा कि उन मौलाना साहब ने क्या टिप्पणी की थी। चाहे आप उनसे बयान कर लीजिए इस मामले में। भाई, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा, इस पर क्या नज़रिया है आपका, और इस वक्त समाजवादी पार्टी को, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से तो भाई अखिलेश जी ने तो खुद एक स्पीच, अपना एक बयान मैंने उनका सुना कि वो इसके खिलाफ हैं, वो जो भी मारपीट करी है उसके खिलाफ उनका मैंने एक डिबेट सुना। तो कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक का ये तो चक्कर नहीं है कि जो है तुम्हारा, अगर इकरा हसन पर किसी हिंदू व्यक्ति ने टिप्पणी की तो उसको लेकर पूरी समाजवादी पार्टी ने टिप्पणी करी, और डिम्पल यादव पे पूरी कमेंट करते हैं। उसके बाद में जिस तरीके की घटना होती है, एक मौलाना के साथ मारपीट होती है, और उसके बाद जो है उस पर बयान आता है अखिलेश यादव का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जो एक टिप्पणी करी गई है, अखिलेश जी क्या बोलेंगे उसमें? भाई अखिलेश जी किसके बारे में बोलेंगे? भाई जो काम होना था वो तो हो गया, जो काम होना होता है वो हो जाता है। वो अखिलेश जी को मालूम है कि कार्यकर्ता बहुत उनके एक्टिव हैं, जिसे हम एक्टिव कहेंगे, कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं, उन्हें मालूम है किस वक्त क्या करना है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अखिलेश जी को मालूम था कि अभी, अब मैं पिछले इलेक्शनों में देख रहा था कि जिस वक्त डॉक्टर साहब पूरी लश्कर के साथ अपने टिकट भर के आए थे, मैं भी वहाँ था, उन्होंने पर्चा भर दिया था। अचानक एक आवाज़ आई कि भाई आप जो हैं हट जाइए, रुचि वीरा जी को टिकट देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है मुस्लिम वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा। मुस्लिम के पास एक ऐसी मानसिकता बना दी गई है, एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया गया है कि उसके लिए विपक्ष पार्टी जो है, एक सत्ताधारी पार्टी जो है, वो उसकी दुश्मन है। समाजवादी एक उनकी हमदर्द है, रहनुमा है, और वो जो हमदर्दी है वो झलकती है सिर्फ बातों में और एक डिबेट में, ना कि अगर ऐसा कुछ होता तो बताइए हमारे माननीय इतने बड़े नेता आज़म खान साहब, आज तक कभी किसी ने उनके लिए कोई टिप्पणी करी है? कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन हुआ है? कहीं पे कोई स्पीच दी गई है कि साहब हमारे आज़म खान साहब के मुस्लिम इतने बड़े चेहरे थे, उनको ख़त्म कर दिया समाजवादी ने? एक चेहरा थोड़ी सी डिबेट करने लगे थे डॉक्टर ST हसन, मैंने उनके बयान सुने, मुरादाबाद की मुसलमानों की आवाज़ उठाने लगे थे तो तुरंत उनका भी पत्ता काट दिया गया। उनका कहना है आप वोट डालो, चुपचाप एक कोने में बैठे रहो, जो हमारा काम है हम वो करेंगे, अगर उसमें तुम टांग अड़ाओगे तो तुम्हें हम अर्ज से फर्श पे ले आएंगे। जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ मैंने देखा। इसलिए मुसलमानों को समझना चाहिए कि देखिए, अपना एक रहनुमा चुनिए, अपना एक लीडर चुनिए, अपना लीडर होगा, कलमे में शरीक होगा, वो आपकी बात रखेगा, वरना दुनिया में आप इसी तरह पिटते रहेंगे, पिटते हैं, पिटते थे और पिटते रहेंगे। डिम्पल यादव को लेकर की गई टिप्पणी और उसके बाद मौलाना के साथ हुई मारपीट पर मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की है, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।